जनपद बरेली की शाही नगर पंचायत की चेयरमैन के पुत्र अतहर हुसैन के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर आज हमारे संवाददाता ने उनसे मुलाकात कर जानकारी की तो अतहर हुसैन ने बताया कि उनके विरुद्ध जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सभी निराधार हैं। यही कारण है कि थाना शाही से लेकर एसएसपी, जिलाधिकारी, एडीजी, डीजीपी और मुख्यमंत्री तक शिकायतकर्ता ने जो शिकायतें की, प्रशासन द्वारा जांच में आरोप निराधार पाए जाने पर ही निरस्त हुई। अगर मेरे ऊपर किसी भी शिकायत का कोई आरोप सही पाया जाता तो प्रशासन निष्पक्ष होकर मेरे विरुद्ध भी कार्रवाई करता। यही कारण है कि मेरे विरोधी मुझे बदनाम करने की साजिशें रच रहे हैं। इस संबंध में चेयरमैन पुत्र अतहर हुसैन ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए बताया। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं अतहर हुसैन, नगर पंचायत शाही, मेरी माँ चेयरमैन थी। उनकी कोरोना की वजह से इंतकाल उनका हो गया और तब से सीट खाली है। चेयरमैन साहब, क्या मामला है जिसको लेकर के आजकल आज बड़ी सुर्खियों में है? कोई मामला नहीं, सिर्फ चुनाव एक मामला है और हर आरोप निराधार है। कोई मतलब नहीं बनता। किसी के कहने से ना मैं भूमाफिया हो सकता, किसी के कहने से ना मैं दबंग हो सकता। मेरी बस्ती में मैं जहाँ रहता हूँ, मेरी शाही में, वहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं, सब मुझे प्यार करते हैं, मैं उन्हें प्यार करता हूँ। बस्ती के लोग अगर मुझे जिस दिन दबंग मानना शुरू कर देंगे उस दिन मैं दबंग हो जाऊँगा। वो भूमाफिया मांगेंगे तो मैं भूमाफिया हो जाऊँगा, लेकिन चूँकि ऐसी कोई बात है नहीं। कुछ विरोधी लोग हैं, वो लगे रहते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने से ना तो सच्चाई रहती है। तो इसके बाप कभी हमारे दादा ने उनको पनाह दे दी थी रहने के लिए। हमारे कुछ कमरे थे, हमारी दादी के नाम वो प्रॉपर्टी है, उसकी हमारे पास सब रजिस्ट्री वगैरह सब है। ये रजिस्ट्री है उसकी। तो वो उसको वहाँ पर वो रहते थे। रहने के बाद हुआ ये कि वो वहाँ से उनकी नीयत खाली करने की नहीं थी, लेकिन उस वजह से उन्होंने कभी किराया वगैरह कुछ दिया भी नहीं था, शायद पैसे भी नहीं देते थे। तो उन्होंने फिर एक कोर्ट से एक कुछ कराया था, कोई एक पक्षी आदेश, वो उस टाइम हमें नहीं मालूम था। अब हुआ ये, हमारे जब चचा को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने कुछ लोगों को कह करके उसकी पंचायत करके तो उनको उस बात के पैसे दे दिए। तो वो घर को खाली करके चले गए थे। वो खंडरनुमा बिल्कुल घर था, कहीं कुछ नहीं था। तो उस वजह से ये बाप भी उसके चले गए, हमारे चचा भी, उनका भी इंतकाल हो गया, इसके वालिद का भी इंतकाल हो गया। अब ये उसी कागज़ को लेकर के फिर परेशान करने की नीयत से लगा रहे। अतहर साहब, वो जो जगह जिसको लेकर के वो अपना दावा पेश कर रहा है, किसका कब्जा है और मालिकाना हक उसका किसके पास? मालिकाना हक भी हमारे पास है। हमारे चचा की एक ही बेटी है, वो उसके नाम उसकी प्रॉपर्टी, अब वो मालिक है। अब चूँकि वो बेटी होने की वजह से हमारी मजबूरी बनती है, हमारी जिम्मेदारी भी है, हम उसके साथ खड़े रहते हैं। तो मालिकाना हक भी उसके पास है। ये तो वहाँ रहते ही नहीं थे, ये 2014 से वहाँ पर नहीं रह रहे हैं। इन्होंने अपना घर अपना बनाया हुआ है, वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं, बस परेशान करने की नीयत से, पैसे लेने की नीयत से। और ये जो चुनाव चल रहा है नगर पंचायत का, इसको कोई भी किसी भी एंगल से उसको में रोकने की नीयत से, और जो विरोधी है उसमें शामिल है, बस ये है और कुछ नहीं। चेयरमैन साहब, जैसे कि उसका आरोप है कि साहब आप एक बड़े भूमाफिया हैं यहाँ के, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? बड़े भूमाफिया तो नहीं कह सकता, लेकिन भूमि तो है। लेकिन कभी आज तक किसी की एक ज़मीन पे हमने कब्ज़ा नहीं किया। लोग हमारी ज़मीनों पे तो कब्ज़ा करने की कोशिश करते। कोई मुकदमा आज तक पंजीकृत भूमाफिया के नाम से नहीं है। किसी तरह से कोई वैसे उस तरह की कोई बात नहीं। बस्ती है, सबसे पहली बात है कि कोई एप्लीकेशन देने से, प्रार्थना पत्र देने से ना तो उसकी बात सच हो सकती है। जिस जगह नगर पंचायत में मैं रहता हूँ, लोगों से उसके बारे में जानकारी ली जाए, वहाँ सब मालूम हो जाएगा। मेरी बस्ती बहुत अच्छी है, यहाँ गलत लोगों को पनाह नहीं मिलती है, और जो अच्छे लोग होते हैं उन्हीं के साथ बस्ती रहती है। तो पूरी तस्वीर साफ़ हो जाएगी। जांच का कोई विषय ही नहीं बनता। जांच तो, सबसे बड़ी जांच तो यहाँ के जो लोकल के आवाम है, जो लोकल के लोग हैं और जो हमारी बस्ती के लोग हैं, वही एक जांच का वो है। अगर मैं गलत हूँ तो सब चीज़ सामने आ जाएगी, मैं सही हूँ तो सामने आ जाएगा। अतहर साहब, जैसा कि उसका कहना है कि मैं मुख्यमंत्री के साथ भी पेश हुआ और थाना शाही से लेकर के डीजीपी तक तमाम जगह कार्रवाई की, लेकिन आप इतने पावरफुल आदमी हैं, हर कार्रवाई को उसकी जो है समाप्त करवा देते हैं। मैं कोई पावरफुल नहीं हूँ। कार्रवाई इसलिए समाप्त हो जाती है कि आज भी न्याय है, और गलत चीज़ों का आज भी शासन हो, प्रशासन हो, 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 90% आज भी सही चीज़ों के ही साथ होता है।
मैं अपनी जगह सही रहता हूँ, अल्लाह मेरी मदद करता है, लोगों का मेरा साथ रहता है। मैं कभी कोई कोशिश मेरी नहीं होती मैं किसी कोई भी जानबूझ के कोई गलत काम करूँ। जैसा कि अतहर साहब, उसका कहना ये है कि हम 156(3) में कोर्ट में हम पहुंचे तो वहां भी इन्होंने अपना प्रभाव दिखा करके मेरे मुकदमे को निरस्त करवा दिया। कोर्ट में प्रभाव मैं क्या कोई भी नहीं दिखा सकता? कोर्ट तो कोर्ट है और कोर्ट में तो तथ्य चलते हैं, सबूत चलते हैं। उसके पास कुछ था ही नहीं, कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए कोर्ट में भी निरस्त हो गया। और वो गया कहाँ नहीं है, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, डीजीपी एडीजी साहब के यहाँ, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, तमाम ऐसी जगह है। उसने ये समझ लीजिए कि अगर कोई कोशिश उसने छोड़ी हो, लेकिन चूँकि वो हर जगह गलत है और इसलिए वो नाकाम है और इंशाल्लाह नाकाम ही रहेगा। क्या कारण है कि उसके प्रार्थना पत्रों पर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता? कोई तथ्य नहीं है, प्रार्थना पत्र में कोई सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो कार्रवाई होती। जब कोई सच्चाई होगी तभी तो कार्रवाई होगी। प्रार्थना पत्र तो मैं भी किसी के नाम किसी को भी दे सकता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि अगर मैं उसके नाम कुछ भी लिख दूं तो वो चीज़ सही साबित हो जाएगी। उसकी जांच होती है और जांच के अपने एक तथ्य होते हैं। जब जांच के तथ्य उसके फेवर में है ही नहीं, हर चीज़ मेरे फेवर में है, तो कार्रवाई क्यों होगी? और होना भी नहीं चाहिए। अगर कार्रवाई ऐसे एक आम लोगों के कागज़ पे कार्रवाई होने लगे और एप्लीकेशन वो किसी के खिलाफ देते रहे कार्रवाई होते, तो ऐसे तो फिर इंसान का जीना, अच्छा इंसान का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अब अतहर साहब, आप इस मामले में क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? बस मेरा यही कहना है कि पहली चीज़ तो ये कि अभी जो मैंने वाइट देखी थी उसमें भी आपसे ही मेरा कहना, अगर कोई आपके मेरे खिलाफ, मैं किसी के खिलाफ भी शिकायत करूँ, जिम्मेदार इंसान के साथ शिकायत करूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है उसका भी पक्ष आप सुने, ताकि जो मैंने उस दिन वाइट मैंने देखी मेरा पक्ष नहीं सुना गया। और मुझे उम्मीद है न्याय मेरे साथ मुझे मिलेगा और मैं अपनी जगह ठीक हूँ। मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं।